अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम क्लास नंबर 9 और उसकी एक्सरसाइज चैप्टर है हमारे पास है 6। उस एक्सरसाइज जो हमारे पास है 6.1 HCF हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं, इनके मुख्तलिफ एक्सप्रेशन हमें गिवन है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, 2 एक्सप्रेशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में और 3 एक्सप्रेशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में। इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। इससे पहले आप लोगों ने HCF और LCM की डेफिनेशन को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो है 39x क्यूब x की पावर 6 y क्यूब एंड z। फिर 91x 5 y 6 और z की पावर 7। तो ये भी प्रोडक्ट में मटेरियल आपके पास है, ये भी प्रोडक्ट में है। ये हमारे पास नंबर 39 जो है इसकी हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है। 39 को हम ब्रेक कर लेंगे। ये जिसके प्राइम फैक्टर 2 बन रहे हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे जैसे छोटी क्लासों में आप लोग करते आए हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 13 तो ये बनेगा 39। x की पावर 7 है और नीचे वाले एक्सप्रेशन में x5 है, तो हम बड़ी पावर को छोटी पावर में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे 7 इधर 5 है तो फिर 7 को आप लिख लोगे x की पावर 5 और x2 में। y क्यूब है, नीचे y6 है तो y क्यूब एज इट इज ही रहने दे और z 1 टाइम है तो ये भी ऐसे ही रहने दे, क्योंकि नीचे आपके पास यहाँ पे पावर इसकी कितनी है 7। तो यहाँ पे ऊपर जो z 1 टाइम है वो एज इट इज रहेगा। फिर आपने ये वाला जो एक्सप्रेशन 91 है इसे आपने 7 मल्टीप्लाइड 13 लिखा। x5 एज इट इज y6 है तो ऊपर 3 है, इसलिए हमें इसे ब्रेक करके लिख देंगे। और z हमारे पास 7 है तो इसे हम z और z6 की फॉर्म में लिख लेंगे। फिर आपको चाहिए होते हैं HCF फाइंड आउट करने के लिए कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या क्या आ रहा है, इसमें 13 कॉमन फैक्टर है वो आपने लिख लिया, x5 कॉमन फैक्टर है वो आपने लिख लिया। फिर आपके पास y क्यूब जो है ये कॉमन फैक्टर है, ये आपने लिख लिया। फिर z आपके पास कॉमन फैक्टर है वो आप लोगों ने लिख लिया। इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 13x5 y क्यूब एंड z। और जो किसी भी स्टेटमेंट का जो कॉमन फैक्टर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं HCF। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो HCF है वो 13x5 y3 एंड z। तो सेम प्रोसीजर से अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, जिसमें हमें चाहिए मुख्तलिफ फैक्टर्स हमारे पास हैं, एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास, उनकी पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे, देन हमें वहाँ पे उसका HCF रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट आपके पास जो है इसमें पार्ट नंबर 2 का जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है 102x y² एंड z। तो 102 की जो है वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। पहले 2 पे डिवाइड करेंगे तो 51 आ जाएगा। 51 2 पे नहीं होता, 3 पे होगा, तो इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17। तो इसे आप लिखेंगे 2.3.17। एक्स आपका 1 टाइम है, वाई 2 टाइम है, क्योंकि बाकियों में जो वाई है वो 1 टाइम आ रहा है तो इसलिए वाई 2 को आप वाई और वाई में चेंज कर रहे हैं और जी 1 टाइम ऐसे ही आने दें। फिर आपके पास है 85x² वाई एंड जी। तो यहाँ पे इसे जब आप ब्रेक करके लिखेंगे तो ये आपके पास जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको 85 को करना पड़ेगा तो 5 पे डिवाइड होगी, ये भी 17 का प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। एक्स को 2 टाइम लिख लें और वाई आपका 1 टाइम है और जी भी 1 टाइम है। फिर आपके पास लास्ट फैक्टर जो है 187 एक्स वाई जी स्क्वेयर, एक्स वाई जी स्क्वेयर आपके पास है ये। तो इसे आप लिखेंगे इस अंदाज में कि ये इसका प्रोडक्ट, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देख लें। 187 को जब 11 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 11 और फिर 17, x1 टाइम y1 टाइम z2 टाइम है तो इसे आप 2 टाइम लिख लें। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं इसमें से, आपके पास ये 17 इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है। फिर आपके पास एक्स भी इन तीनों में कॉमन फैक्टर आपके पास आ रहा है। फिर आपके पास यहाँ पे y जो है इसे कॉमन फैक्टर में लेके हैं, तीनों में जो y आ रहा है। फिर आपके पास z जो है ये कॉमन फैक्टर में आ रहा है तो ये आप z लिखें यहाँ पे। इनका प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा आपके पास है 17 एक्स वाई जी, और जो कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है वही आपके क्वेश्चन का HCF 17 एक्स वाई जी बन जाएगा। तो सो स्टूडेंट, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास एक्सरसाइज में 5 पार्ट्स लिखे हैं, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट फॉर्म में ही आते हैं, छोटे छोटे सवाल ही आते हैं, बड़े बड़े सवाल नहीं आते। तो उसके लिए 2 पार्ट्स मैंने लिखे हैं, तो ये देखें ज़रा। x² प्लस 5x माइनस 6, इसकी आपने फैक्टर फाइंड आउट करनी है। फिर आपके पास +5 आपके +6 है और ये आपके पास जो है ये x² माइनस 4x माइनस 12 है।
तो इसे आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। तो यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है इसमें जो फैक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है वो बन रहा है 6x स्क्वायर। तो फिर आपको ये जो 5x है इसे ब्रेक करना होता है, दो ऐसे फैक्टर लेके आने होते हैं कि जिन्हें ऐड करें तो यही आ जाए। और वो कौन कौन से, एक पॉजिटिव 6x और एक माइनस का x। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही मिलेगा, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो आपके पास से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर 5x को आप लिखेंगे, पहले आपके पास x के 5x को आपने लिखा 6x माइनस एक्स, 6x माइनस एक्स। और आपके पास है जो है यहाँ पे ये फर्दर जो है 6x। अच्छा, पॉसिबिलिटीज इसकी आपने देखनी है, तो ये आपके पास है ये पॉजिटिव 6x स्क्वायर बन रहा है। तो फिर आपके पास ये इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं डेवलप हो रही। पॉसिबिलिटीज आपके पास 5x की जो है वो बन रही है 2x और 3x है। अब 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो यही 5x आ जाएगा, और इन दोनों को प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करेंगे तो फिर आपके पास है ये बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और प्लस का 6। फर्दर इन दोनों में से आप x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। और इससे नेक्स्ट आपके पास x प्लस 2 जो है वो इधर से भी कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 3 जो है ये इधर से भी कॉमन निकालने के बाद ये x प्लस 3 ये आपके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट आपके पास ये जो पार्ट है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस 12x स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, और ये जो माइनस 4x लिखा है इसके दो फैक्टर चाहिए। तो वो कौन कौन से दो फैक्टर बन रहे हैं आप लोगों के पास? इसकी पॉसिबिलिटीज का जो एग्जैक्ट पता है ना, वो आप ये जो नंबर आपके पास है ना 12, इसे आप एक साइड पे लिख लें, माइनस 4x स्क्वायर को इग्नोर करें, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आपके पास 6, फिर इसको 2 पे करने से ये 3 आ जाएगा। ये 12 के ये 3 प्राइम फैक्टर आपके पास जो है ना ये बने हैं। इन 3 प्राइम फैक्टर्स का जो इनमें से आपने दो नंबर ढूंढने होते हैं कि आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें ऐड करें तो वो आपका माइनस 4x बन जाए, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर वाला डाटा भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो वो आई थिंक ये पेयर बन रहा है, एक पॉजिटिव है, एक आपने 6 लिया और इसके साथ 2 लिया। अब 6 और 2 में से चूज करना कि पॉजिटिव किसको कहना, नेगेटिव किसको कहना, क्योंकि आपको माइनस 4 चाहिए। तो डेफिनेटली ये माइनस का लेंगे और ये प्लस का लेंगे। तो फिर इससे नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है इसे आप लिखेंगे माइनस 6x प्लस 2x, और माइनस 12 जो है ये अपनी जगह पे एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस एक्स आप कॉमन लेंगे यहाँ से तो x माइनस 6 आ जाएगा, और इधर से आप 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, x माइनस 6 फर्दर कॉमन आपने निकाल लिया और बाकी x प्लस 2 बच जाएगा। तो इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, ये इसके दो लीनियर फैक्टर है, ये इसके दो लीनियर फैक्टर है। इन दोनों लीनियर फैक्टर में आपको कॉमन जो है वो x प्लस 2 नज़र आ रहा है, और इधर भी x प्लस 2 है। तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपने अलहदा से फाइंड आउट कर लिए कॉमन फैक्टर्स, यानी कि मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आपने निकाल लिए। उर्दू मीडियम वाले बच्चे ये वर्ड यूज़ करेंगे मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, तो आपके पास x प्लस 2 है। तो जो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी होता है यानी कि कॉमन फैक्टर जो होता है वही आपके क्वेश्चन का HCF, यानी कि आपके पास ये आ जाएगा आधे आज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा आसान है, इसकी प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी की हुई है पहले से। एक्स क्यूब माइनस 27 एक है, एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 27 है, और एक आपके पास जो है वो 2x स्क्र माइनस 18 है। ये तीन हमारे पास है एक्सप्रेशन है, पहले इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। एक्स क्यूब माइनस 27 को आप एक्स का क्यूब ब्रैकेट में और 3 का क्यूब लिख लें, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसे जब ओपन करेंगे तो ए माइनस बी, आगे आ जाएगा ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स और 3 का प्रोडक्ट किया जाएगा 3x, और फिर आपके पास प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो इस वाले एक्सप्रेशन के ये फैक्टर बन गए। फिर आगे इसकी फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर, ये माइनस 27 बन रहा है, सेंटर में 6 नज़र आ रहा है, तो नज़र आ रहा है 6 को आप क्या लिख सकते हैं 9x माइनस 3x, 9 में से 3 निकालने से 6 आ जाएगा, और 9x को नफी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 27 भी बनता है, माइनस 27। इन दोनों में से x कॉमन आने से x प्लस 9, और इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन आने से x प्लस 9। बहुत आसान है, ध्यान से सुना करें ताकि आप लोगों को फैक्टराइजेशन जो है ये क्लास 9th की क्लास 10th के अंदर तो सारा कुछ ही फैक्टराइजेशन, और आस्ता आस्ता फैक्टर की तरफ बढ़ना है। तो फैक्टराइजेशन जो है उसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को यही चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है, तो इसे ध्यान से सीखें। x प्लस 9 जो है ये फिर से कॉमन आ रहा है,
और x माइनस 3 ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये इस वाले क्वाड्रेटिक फैक्टर के दो लीनियर फैक्टर आपके पास आ गए। फिर ये आपके पास इसे देखें, आपको नज़र आ रहा है ये 2 है, ये 18 लिखा हुआ है, दो इसमें से कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो फर्दर आप 2 एक्स स्क्वायर है तो इसे आप एक्स का होल स्क्वायर, 9 है तो इसे आप 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। ये 2 इंटू एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 वाली फॉर्म, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस है बी। तो इन तीनों को जल्दी जल्दी से देखें क्या कॉमन आ रहा है। ये भी एक्स माइनस 3 है, ये भी एक्स माइनस 3 है और ये भी एक्स माइनस 3 है। तो आपके पास आपके क्वेश्चन का जो कॉमन फैक्टर्स हैं आपके पास, कॉमन फैक्टर्स आर, वो आपके पास आ गए एक्स माइनस 3। और जो कॉमन फैक्टर होता है बेसिकली वही आपके पास एच सी एफ होता है क्वेश्चन का, तो एक्स माइनस 3, यानी कि आप कामयाब हो गए आधे आज़म फाइंड आउट करने के लिए और कॉमन फैक्टर को आप लिखने मुश्तरक जायज़ा थी। तो स्टूडेंट्स ये नीचे वाला जो लास्ट पार्ट है ये एग्जांपल है, ये बुक पे हल हुई है, आप इसे अच्छे से देखें, इसे करें। ये पांचों के पांचों पार्ट जो है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे अब पूछा जाता है और काफ़ी दफ़ा ये सवाल आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।